नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर जगजीवन शर्मा। दर्शकों, आधुनिकता के इस दौर में किसानी और बागवानी भी पीछे नहीं है। यानी आज के इस आधुनिकता के इस दौर में अगर हम बात करें किसानी और बागवानी की, तो उसमें भी नवीन तकनीक, नई विधियां इस तरह से शामिल हो गई हैं जिससे किसानों और बागवानों की न केवल आय में वृद्धि हो रही है, अपितु जो उत्पाद किसान और बागवान उगा रहे हैं वो न केवल प्रचुर मात्रा में है अपितु स्वास्थ्यवर्धक भी है। ये नवीन तकनीक वास्तव में क्या है या आधुनिक खेती वास्तव में क्या है, ये जानकारी आज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे साझा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं इस विधा में जो जानकारी देने के लिए, उनसे मैं आपका तारुफ करा दूँ। हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं सुभाष वर्मा जी। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सुभाष वर्मा प्रगतिशील किसान और बागवान हैं और अपने क्षेत्र में किसानी बागवानी में निरंतर नए नित आयाम स्थापित कर रहे हैं और साथ ही साथ किसानी और बागवानी में आसपास के लोगों को, आने वाली पीढ़ी को और परंपरागत जो खेती कर रहे थे किसान और बागवान, उनको भी आधुनिक खेती के मायने समझा रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आगे बढ़ने से पहले कि वर्मा जी किस तरह से खेती कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, किस तरह के आयाम स्थापित कर रहे हैं, उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। आइए देखते हैं। जी वर्मा जी, अभी हमने एक छोटा सा विजुअल वीडियो दिखाया हमारे दर्शकों को, जिसमें आप बहुत बढ़िया तकनीक, नवीनतम तकनीक के साथ किसानी कर रहे हैं और काफ़ी बढ़िया फसल और देखने में अच्छा लगता है। पहले तो ये बताएं कि आप ये किस एरिया से आप बिलोंग करते हैं और कहाँ ये आप इस तरह की खेती कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम मैं कृषि दर्शन का जो प्रोग्राम है, इनके दर्शकों का और आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया, जो मैं कृषि से रिलेटेड जो काम कर रहा हूँ उसके अपने विचार और अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। जी, तो वर्मा जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कहाँ आपकी ये खेती बाड़ी का जो काम देखते हैं आप? डॉक्टर साहब, मैं मूलतः बाईचड़ी पंचायत का रहने वाला हूँ। शिमला जिले में? जी, शिमला ग्रामीण का ये एरिया पड़ता है और बाईचड़ी पंचायत है, ग्राम खनेट है मेरा, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और जो खेती बाड़ी है वहीं पे ही हमारी जो पुश्तैनी ज़मीन है उस पर खेती बाड़ी करते हैं। जी, क्या क्या आप खेती करते हैं उस पर भी मैं आऊँगा, और आप खेती की तरफ आपका कैसे रुझान हुआ और क्या क्या आप नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, कैसे आय अर्जित करते हैं, उस पर भी आऊँगा। लेकिन वर्मा जी, टॉपिक है आज बड़ा महत्वपूर्ण, वो है आधुनिक खेती। ये आधुनिक कृषि या मॉडर्न फार्मिंग जिसको है, उस वो वास्तव में है क्या, ज़रा थोड़ा समझाएं तो सही। डॉक्टर साहब, आधुनिक कृषि का सिंपल सा जो मतलब है वो है लिमिटेड सोर्स में, जो हमारे पास जो ज़मीन है, कम ज़मीन में और लिमिटेड सोर्स में, लिमिटेड एरिया में मैक्सिमम प्रोडक्शन लेना। जी। और जो आज के समय में जो नई टेक्नोलॉजी है, जो टूल्स है और जो बीज है, उसका उपयोग करके हम ज़्यादा प्रोडक्शन ले, वही आधुनिक खेती है। जी, आपने सही कहा कि जो हमारे खेत है, भूमि है, वो तो उतने ही भूभाग है। उस खेती से जो लिमिटेड भूमि है, सीमित भूमि है, उससे से अधिक पैदावार लेना नई विधि द्वारा और नवीनतम तकनीकों के माध्यम से, यही आधुनिक खेती। आपने तकनीक की बात की वर्मा जी, कौन कौन सी तकनीक इन दिनों आप जो है किसानी और बागवानी में प्रयोग में लाते हैं और उसका लाभ कैसे हो रहा है किसानी? अभी जो प्रेजेंट में जो कृषि है, कृषि पारंपरिक खेती में और जो आज की खेती में बहुत फ़र्क है। जो पहले जो हम खेती करते थे वो कृषि हमारे जीन्स में है।
जो पहले था मेन आय का साधन नहीं था। जी। और उस समय में महंगाई इतनी नहीं थी, पारंपरिक खेती करते थे, मक्की बीजा, गेहूं बीजा और कुछ जो भी सब्जियां रहती थी अपने खाने के लायक में। पर आज के समय में जो किसान है वो इसे आय के रूप में देख रहा है। जी। बाजार खुला है, जी। तो जो खेती है, खेती एडवांस लेवल में हो रही है। जो कैश क्रॉप है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है, बजाय हम जी। गेहूं और मकई के ऊपर इतना बिल्कुल, बिल्कुल। फोकस नहीं कर रहे हैं। तो जो शिमला मिर्च लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, वो ग्राफ्टेड है। और उसके लिए जो सिंचाई के लिए हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ड्रिप यूज़ कर रहे हैं। पहले में जो पारंपरिक में क्या होता था, वो कूल से पानी लगाया जाता था। जी। तो खेती का पूरा जो मायने है वो चेंज हो गया। पूरा मायने चेंज हो गया है। तकनीक, नई नई तकनीक के माध्यम से, नई आ गई। इरिगेशन के माध्यम से। अगर वर्मा जी शुरुआत से बात करें, जो आजकल जो चेंज आया, आपने कहा परंपरागत खेती में और आज में बड़ा फ़र्क है। कारण क्योंकि नई खेती नई तकनीक के साथ हो रही है। आय के स्रोत जो है वो बढ़ रहे हैं, इनकम बढ़ रही है किसानों और बागवानों की, जो नई तकनीक है। इन नई तकनीकों में कहाँ से शुरुआत, जैसे अब भूमि की बात करें तो भूमि तो वही है उतनी, तो शुरुआत कहाँ से नई तकनीक में हमारे किसानों और बागवानों के लिए? बताएं आप। भूमि की जांच से लेकर बीज इत्यादि, आपने सिंचाई की बात की, तो जरा थोड़ा चरणबद्ध तरीके से बताएं जरा डॉक्टर क्या हो साहब, सकता है। जो पहले जो हमारा जो क्लाइमेट था, जो नेचर था, वो बिल्कुल नेचुरल था। अभी ग्लोबल वार्मिंग है, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, इतना केमिकल और हम खाद ज़मीन में डाल रहे हैं जिससे कि हमारी जो मिट्टी है उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है। तो अब जो खेती है, जिस खेत में हमने फसल लगानी है, सबसे पहले हमें उसको जोतने से पहले जोतना है। उसकी जो मिट्टी है, मिट्टी की जांच होनी चाहिए कि उसका पीएच लेवल क्या है, उसमें किस चीज़ की कमी है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो नेचुरल वे में ज़्यादा गोबर डाल दिया, और सबसे ज़मीन पे पहले बर्डन भी इतना नहीं था। अब जो कैश क्रॉप्स है, एक फसल निकल रही है तो बिटवीन ही सेकंड फसल उसमें हम लोग लगा रहे हैं। जैसे हमने टमाटर लगा के रखा, तो टमाटर की जब स्टेज, जब वो 75% हार्वेस्ट हो गया तो 25% में उसमें हम मटर लगा रहे हैं। तो ज़मीन को रेस्ट नहीं मिल रहा है जी। तो अगर हम ज़मीन की जो मिट्टी की है जांच करवाएंगे तो हमें एक्चुअली में पता रहेगा भी इसमें किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी है और क्या इसमें क्या न्यूट्रिशन हमने डालने हैं। न्यूट्रिशन की कमी कैसे जी। जो आमतौर पे जो किसान है उसको यही लगता है कि भाई यूरिया डाल दिया, 12-32-16 डाल दिया, गोबर डाल दिया, और वो उसके लिए पोषक तत्व। तो सबसे महत्वपूर्ण आपने सुझाव जो दिया, जो परंपरागत खेती से हट के जो आधुनिक खेती हम कर रहे हैं, मिट्टी की जांच अनिवार्य है, ताकि ये जानकारी तो हो किसान और बागवान को कि मिट्टी में किन चीज़ों की कमी है, ताकि उर्वरक क्षमता जो है बढ़े। मिट्टी की जांच के बाद फिर आप बात आती है बीज की। तो बीजों का चयन कैसे हो इस आधुनिक विधि में? बीजों का हर बीज हर जगह पे सूटेबल नहीं है जी। अभी जो यहाँ के हमारा जो शिमला का क्लाइमेट है वो कुछ और है, जो ऊना का है वो कुछ और है, नालागढ़ का कुछ और है। तो हमें एरिया वाइज बीज का चयन करना है जो हाइट पे किस तरह की जो क्रॉप है। जो जैसे टमाटर है, टमाटर में हिमसोना इस बेल्ट में अच्छा होता है, पर अगर वही चीज़ अगर हम प्लेन्स में जाएंगे तो थोड़ी दिक्कत आएगी। तो एरिया वाइज और क्लाइमेट के हिसाब से हमने बीज का चयन करना है, तो उससे हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिलेगी और किसान को लेट आवर्स में दिक्कत नहीं रहेगा। नहीं तो बीमारी की दिक्कत होती है अगर मैंने गलत बीज का चयन कर दिया। अगर यहाँ पे सेब लगाऊंगा तो सेब में वो उस तरह का उत्पादन नहीं मिलेगा, आ पाएगी, क्वालिटी भी नहीं हाइट पे होगा। और जो प्लेन्स में लगने वाले हैं, जैसे जो नए लग रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एप्पल जैसे भी है जो लो बेल्ट में लग रहा है, जो कम हाइट पे लग रहा है, तो वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हमें लगाने के टाइम में बीज का और जो पौधे हैं उसका सही से चयन करना है। बीज और पौधे का दोनों का सही तरीके से चयन होना चाहिए। क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि वो हमें बीज नहीं मिलता, हम उसके पौधे भी यूज़ कर रहे हैं। जैसे शिमला मिर्च है, टमाटर है, अब बाज़ार में पौधे भी अवेलेबल है। हर किसान पौध खुद नहीं तैयार कर रहा है, बाजार से ले रहा है। तो उसे पता होना चाहिए भी हमने किस एरिया में क्या चीज़ यूज़ करनी है। और जो मार्केट की डिमांड है, मार्केट में अगर कंपटीशन में रहना है, किसान ने अगर अच्छा मुनाफा लेना है, तो उसे प्रोडक्ट क्वालिटी देनी पड़ेगी जी। वॉल्यूम के साथ क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने कही वर्मा जी के जरूरी नहीं है कि आप वॉल्यूम ही देखें, क्वालिटी भी चाहिए। आप प्रतिस्पर्धा के दौर में हैं, बाजार में कई तरह के उत्पाद हैं और वो आकर्षक भी होना चाहिए, पौष्टिक भी होना चाहिए, ताकि आपको अच्छी आय मिले। तो बीजों का चयन और पौधों का चयन ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है इस आधुनिक खेती में। वर्मा जी, इसके बाद बात आती है, जैसे मान लीजिए अब खेती की करना शुरू करें, तो परंपरागत खेती जो हल वगैरह से होती थी और इन दिनों क्या फ़र्क आप देखते हैं? पहले में
मशीनों का इतना यूज़ नहीं होता था, मैन पावर ज़्यादा यूज़ होती थी, पर जो आधुनिक खेती है उसमें मैन पावर कम है, मशीनें और जो टूल्स है उसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है। जी आपके पास पावर टिलर्स हैं, ट्रैक्टर है, कल्टीवेटर है, जैसा भी जिस भी तरीके की भौगोलिक तरह की स्थिति, भूमि है। हाँ जी उस तरीके से उसमें उसका यूज़ कर रहे हैं। जी उसमें मैन पावर कम लगेगी, लेबर कम लगेगी, समय बचेगा जी और मुनाफा ज़्यादा होगा। जी। तो जो तकनीक की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आप तकनीक से, नवीनतम तकनीक से खेती कर रहे हैं, इसलिए ये जानना ज़रूरी है। मुझे लगता है ये जानकारी जो है आपसे बेहतर भला और कौन दे सकता है। आपने कहा कि ये जो नई तकनीक में है, आप पावर टिलर की बात करें, कहीं जहाँ ट्रैक्टर की सुविधा हुआ ट्रैक्टर की बात करें, इससे जो है वो लेबर जो है आपकी मेहनत भी कम होती है, समय की भी बचत होती है, और आपको जो है खेती समय रहते जो है जी आप जी खेती और खेत को जोत सकते जी हैं। जी। वर्मा जी, आपने उसके बाद सिंचाई की बात भी की बीच में कि जो नई तकनीक जो इन दिनों है उसमें सिंचाई का महत्वपूर्ण योगदान है। वो क्या क्या मेथड इन दिनों जो है आधुनिक खेती में आप सिंचाई के लिए करते हैं, और वो कैसे? डॉक्टर साहब, आधुनिक कृषि में जो पारंपरिक कृषि थी उसमें खेती और जो एग्रीकल्चर का काम मैक्सिमम उसी एरिया में होता था जहाँ पर पानी के सोर्सेज थे, जी जैसे रिवर साइड में जी है या जहाँ कोई चश्मा है। और जो ड्राई एरिया था वहाँ पर गेहूँ मक्की के अलावा में कुछ उत्पन्न जी तैयार नहीं कर नहीं पाते थे होता हम। था। जी पर जो अभी आधुनिक कृषि है उसमें रेन हार्वेस्टिंग का काम है, जो जी बारिश हो रहा है उसका पानी हम इकट्ठा छत के थ्रू टैंक बना रहे हैं। और जो मेन लिमिटेड सोर्सेज, मैंने बताया आपको पहले भी कि जो पानी है हमारे पास में 20,000 लीटर की कैपेसिटी है मेरे पास, जो पानी का स्टोर का टैंक है। यदि मैं उसकी खुली सिंचाई करूँगा तो वो 2 सिंचाई में वो खेत में पानी खत्म हो जाएगा। जी ओवर वाटरिंग होगा, ओवरवाटिंग, ओवर यस, वाटरिंग की वजह से बिल्कुल। बीमारियां भी आएगी उसमें। जी पर अगर यदि हम ड्रिप है या स्प्रिंकलर है उसका यूज़ करते हैं तो वो 25,000 लीटर पानी एक वॉल्यूम होगा, जी उससे 5,000 10,000 पौधे को आप सिंचाई कर सकते हैं। क्योंकि ड्रिप में जितनी ज़रूरत है उतनी 200 ml पानी, हाफ जी लीटर 1 लीटर पानी देंगे तो इनफ हो जाता है। जी खुले में वो इंचेस में काउंट होगा। जी। तो अन्यथा आप सिंचाई के लिए खुला पानी डालेंगे तो फसलों को फायदा होने से ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नेचुरल है, ना, बीमारी मुझे लगने की हाँ संभावना मुझे है। एक गिलास पानी की ज़रूरत है, यदि अगर मैं एक जग पीऊँगा तो मेरी हेल्थ के लिए जी नुकसान करेगा। बिल्कुल। पौधों के साथ भी सेम वही चीज़ें हैं। जी, तो बात इरिगेशन की हो गई, तो इरिगेशन में डिप इरिगेशन की आपने बात कही। फिर वर्मा जी एक चीज़ और बताएं, जैसे आपने कहा कि ये जो नई तकनीक है, बीजों का चयन हो गया, फर्टिलाइज़र का चयन हो गया, इरिगेशन के जो साधन है इनका चयन हो गया, पावर टिलर का चयन हो गया, क्या किसान और बागवान आप जो है वो कोई इस तरह की सब्सिडी का भी इस्तेमाल करते हैं, फ़ायदा मिलता है? सब्सिडीज़ का भी है, गवर्नमेंट की साइड से स्कीम चल रही है, पावर टीलर के लिए सब्सिडियाँ मिल रही है। और तो सब्सिडी का लाभ भी इसमें लिया जा हाँ, सकता है, ऐसा नहीं है मिलता है। किसान और बागवानों को अगर नहीं है सुविधा, आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो सब्सिडी का इस्तेमाल भी सब्सिडी कर मिलती सकते है। हैं। जी जी। आपने वर्मा जी एक और चीज़ ग्राफ्टिंग की बात की, ये कंसेप्ट क्या है आधुनिक खेती में? आधुनिक खेती में जो ग्राफ्टिंग का कॉन्सेप्ट है कि जैसे टमाटर है, जी टमाटर का पौधे में नॉर्मली जो हम सीड तैयार करते हैं, हमने सीड डाला, कोकोपीट में डालो या उसको ज़मीन में डालो आप, तो उसके रूट्स तैयार होते हैं, उसको फिर हम खेत में प्लांट करते हैं। तो जो नेचुरल वे में जो टमाटर है उसकी जड़ें इतनी मजबूत नहीं होती है। तो जो हमारे देश के जो किसान हैं, वो किसानों के लिए जो साइंटिस्ट है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो उन्होंने वो अपने सेंटर्स में उसके ऊपर में शोध किया, टमाटर के पौधे को ग्राफ्ट किया बैंगन के पौधे में। बैंगन के जो रूट्स से बहुत ज़्यादा होते हैं, जी। तो उसके ऊपर में उन्होंने उसको ग्राफ्ट करके फिर किसानों के लिए अवेलेबल करा। तो आपने अपनी खेती में जो हम अभी दिखा भी रहे हैं जी, साथ जी। साथ में बीच बीच में अपने विजुअल्स में, उसमें भी आप ग्राफ्टिंग का इस्तेमाल करते हैं? हाँ जी, हमने सर इस बार टमाटर की ग्राफ्टिंग के 3,000 पौधे लगाए हैं। हमारे क्षेत्र में तो लास्ट 2 साल से लगा रहे थे, पर मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है जी क्योंकि उसके रिजल्ट बड़े अच्छे हैं। जी उसका जो फ्रूट है, जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है, हार्ड है और शाइन अच्छी है, जी। और बीमारियां भी बहुत कम है उसमें। तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा किस है। तरह से करते हैं आप ग्राफ्टिंग? वो शिमला मिर्च के ऊपर? अभी हम लोग तो इतने से दृढ़ नहीं है, पर इसकी नर्सरी है, जी हिमाचल में भी है और हिमाचल से बाहर भी है जो प्राइवेट नर्सरी है, तो वहाँ से उनको ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो हमें जो पौधे हैं प्लांट्स वो अवेलेबल करवा रहे हैं। जी। वरुण जी, बात आती है मार्केटिंग की, मार्केटिंग कैसे की जाए, लेकिन उससे पहले मेरे जहन में एक और सवाल है। हम खेती जो है, चूँकि आप तो किसान और बागवान तो है ही हैं, प्रगतिशील हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, नवीनतम विधियों के बारे में लोगों को बता भी रहे हैं कि कैसे खेती की जाए नई नवीनतम तकनीकों के माध्यम से। लेकिन
इन दिनों पॉली हाउस का चलन भी है, तो वो कहाँ ये पॉली हाउस की खेती की जानी चाहिए और उसके क्या फ़ायदे हैं, और कहाँ खुले में, और उसके लाभ क्या क्या हैं, और उनमें भी इन विधियों का प्रयोग किया जाता है, तो वो तुम बताएं पॉली हाउस के बारे में। सर पॉली हाउस का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पुराना है, हिमाचल में ही नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में और बाहर विदेशों में भी है, पर ये हर जगह में मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा। जी पॉली हाउस हमें वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पर जो नॉर्मल क्लाइमेट है वो ठीक नहीं है, जी ज़्यादा बारिश हो रही है, मॉइस्चर ज़्यादा है। अगर उस एरिया में हम पॉली हाउस लगाएंगे तो उसमें बेमौसमी हम फसलें तैयार कर सकते हैं, क्योंकि खुले में हमें वहाँ फसल नहीं मिलेगी। अच्छा, बेमौसमी सब्जी भी तैयार कर सकते हैं। बेमौसमी फसल के लिए ही जो ये कंसेप्ट है। कंसेप्ट है ये, अगर जो खुले में तैयार हो रही है उसको पॉली हाउस में तैयार करने की क्या जरूरत है हमें। और पॉली हाउस में बेमौसमी फसलें, फूल, फ्लावरिकल्चर का काम है, तो उस तरीके में अच्छी चीज़ है। वहाँ पर भी वही ड्रिप सिस्टम है, स्प्रिंकलर है, फॉगर है, उस विधि से कर रहे हैं हम। और सबसे मेन जो ड्रिप है, ड्रिप में नॉर्मली हम लोगों को क्या लगता है कि खाद हमने गोबर दिया, यूरिया डाला या 12-32-16 जो खेत में मिलाया, पहले मिलाया या बाद में पौधों में, पर जो न्यूट्रिशन जो ड्रिप के थ्रू न्यूट्रिशन है, उसको अगर कैल्शियम की जरूरत है तो हम कैल्शियम देंगे, उसको पोटाश की जरूरत है तो हम उसको पोटाश देंगे। लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ जा रही है तो सीधे उसको रूट्स को जा रही है और वो जल्दी इफेक्टिव होती है। जी वैसे तो स्प्रे के थ्रू भी हम उसको न्यूट्रिशन दे रहे हैं या जो कुछ पोषक तत्वों की जरूरत है, पर जो थ्रू रूट जाएगी वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। तो जो ड्रिप इरिगेशन की आप बात कर रहे हैं, ये जो मेथड है बहुत कारगर है। दोनों ही आप ओपन में खेती कर रहे हैं? ओपन में भी है और यदि बेमौसमी सब्जी उगाने के लिए अगर कोई इस तरह का क्लाइमेट चेंजेस का जहाँ ज़्यादा आपको भय है, जहाँ आप ये पॉली हाउस कर रहे हैं, वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बेमौसमी फसलें हैं वो हम ओपन एरिया में भी कर सकते हैं। जैसे रेनी सीजन में हमने ट्राई किया, लास्ट 2 साल से कर रहे हैं कि बरसात में हमें शिमला मिर्च में और टमाटर में दिक्कत होती है, खरपतवार ज़्यादा है, और जो शिमला वाला एरिया है यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है जी, तो उसमें हमने मल्चिंग शीट का यूज़ किया। तो मल्चिंग शीट से क्या, उसको टेम्परेचर मिलेगा, उसको खरपतवार नहीं निकलेगा, उसमें जो एक्स्ट्रा जो घास निकलता है, बीमारियाँ कम लगेगी। और मल्चिंग जो अब तो ये शीट ही लोगों को लगता है मल्चिंग के लिए शीट यूज़ होती है, जो नेचुरल वे में मल्चिंग का मतलब है घास, पत्ते, कोई भी चीज़ वो कि जो उसको पौधे को की जड़ों को और पौधे को छांव दे और घास ना आने दे, तो वो मल्चिंग है वो। और कुछ चीज़ ऐसी होती है जो सड़ जाती है, जैसे घास है, वो नेचुरल, वो एक्चुअल में मल्चिंग है, बाद में गोबर का काम करेगा वो। और हम लोग शीट यूज़ कर रहे हैं, बारिश से जो ओवर वाटरिंग से भी बचाएगा वो। बरसात में कितना पानी जा रहा है, तो वो पौधों में अगर पूरी बरसात का पानी जाएगा नुकसान करेगा वो। उसके जो रूट्स है उसमें गलन रोग आ जाता है, जो मैक्सिमम सुना होगा आपने के भी, तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मल्चिंग जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसको जो है वो ध्यान से अच्छी तरह से तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मल्चिंग में हमें फिर वही है कि हमें ड्रिप भी यूज़ करना पड़ेगा, ड्रिप यूज़ करना पड़ेगा। तो ये जी वर्मा जी, मार्केटिंग की बात आती है, लेकिन मार्केटिंग से पहले मेरा एक और सवाल आपसे कि किसानी और बागवानी में आय के स्रोत बढ़ने चाहिए। किसानों की बार बार बात होती है कि किसानों की आय बढ़ जाए, उनकी आजीविका के और साधन बढ़े, उनका जीवन स्तर बढ़े। ये आय के स्रोत कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि आप तो इस विधा में और निरंतर कार्य कर रहे हैं, खुद स्वयं किसान और बागवान हैं, लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। क्या तरीके हो सकते हैं? मार्केटिंग भी साथ साथ बताएं कि मार्केटिंग में भी कैसे इस नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल हो ताकि समय रहते मार्केटिंग हो, और आय की वृद्धि कैसे हो, ये टिप्स थोड़ा हमारे समझाएं। हमारे डॉक्टर साहब, सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। अभी नॉर्मली जो मैं देख रहा हूँ हमारे आसपास में भी, हम लोग भी खुद भी पहले भी जब इस समय ज़्यादा प्रोफेशनल वे में नहीं करे तो उस समय हम भी फसल लगा देंगे, उसमें खाद डाल दिया, छोटा मोटा स्प्रे कर दिया और मार्केट में वो चीज़ उतार दी, तो उसमें क्वालिटी नहीं आएगी जी। अगर हमने मार्केट में लंबा चलना है तो हमें अपने प्रोडक्ट को एज ए ब्रांड पेश करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्वालिटी मस्ट है, वॉल्यूम मस्ट नहीं है। अगर 10 क्विंटल कोई चीज़ मैं तैयार कर रहा हूँ और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो बजाय 50 रुपये का अगर 10 रुपये बिक रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आप तो बाजार में अगर कोई चीज़ अच्छी रहेगी तो उसके भाव अच्छे मिलेंगे, और मार्केट की कोई कमी नहीं है। मार्केट अब आप देख ही रहे हैं, बाजार खुला है, आप दिल्ली में सब्जी बेच सकते हो, आप लुधियाना में बेच सकते हो, आप बॉम्बे में बेच सकते हो। और जो जब से ये सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल प्लेटफॉर्म से, इस पे आपको मंडी के भाव का पता रहेगा कि यहाँ चंडीगढ़ में क्या जा रहा है, और इस तरीके से। बस सबसे मेन हमें क्वालिटी पे फोकस करना पड़ेगा। जी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपने कही वर्मा जी, कि
क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे ध्यान देना बड़ा फोकस करना जी। जरूरी थी। और ब्रांडिंग की आपने ब्रांड बात ब्रांड की, ब्रांड ब्रांडिंग का कंसेप्ट जो है वो इन दिनों कृषि में भी जरूरी है। आप जो भी उत्पाद तैयार कर रहे हैं वो उसकी गुणवत्ता और उसकी जो है ब्रांडिंग बहुत होना जी। बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको अच्छे दाम मिले और अच्छा दिखे आपका उत्पाद, ताकि आपको अच्छा उचित दाम मिले। डॉक्टर साहब, अच्छा दिखने के साथ में वो खाने के लिए भी हेल्दी होना चाहिए। पौष्टिक भी होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। आप मार्केट में देख रहे हैं भी जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, फ्रूट है, वेजिटेबल है, उसमें इंजेक्शंस और अंधाधुन खाद और जो जी केमिकल उसका यूज़ हो रहा है, तो जी वो हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। जी अच्छा दिखना ही जरूरी जी नहीं है, चीज़ हेल्दी भी जी। होनी चाहिए। क्योंकि तो खाना तो हम आप बिल्कुल लोगों ने, बच्चों ने ही है, बिल्कुल हमारे समाज ने ही खाना है। तो जी, प्रोडक्ट अगर जेन्युइन होगा तो लोग जेन्युइन लेंगे। होगा, दोनों चीज़ें, आकर्षक भी दिखना चाहिए, हाँ सही जी बात जी है। जी आपका ब्रांड जो है, आपका जो उत्पाद है वो अच्छा भी होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो है वो स्वास्थ्यवर्धक भी होना स्वास्थ्यवर्धक भी चाहिए। होना वो आपने शुरू में चाहिए। कहा जी जी कि किस हाँ तरह से जो है वो प्रक्रिया शुरू की जाए खेती की, ताकि जितनी ज़रूरत है उतना खाद और बीज जी जो है जी जी उन्नत किस्म का हो, और तकनीक के इस्तेमाल से आपका जो उत्पाद है वो अच्छा हो, क्वालिटी हो, स्तर का उच्च स्तरीय हो, ताकि आपको अच्छे दाम मिले। हाँ और मार्केटिंग की आपने बात कही कि कहीं भी आप जो है हाँ, उसको, जहां आपको लगता है कि ज़्यादा मार्केट का आज के उचित समय में दाम मिल जाए। यदि जी हमारे पास में प्रोडक्ट अच्छा है तो बाजार खुला है। जी आप शिमला में बेचें, आप चंडीगढ़ में बेचें, आप विदेश में बेचें, कहीं भी बेच जी सकता है आदमी। जी। वर्मा जी, आपकी तरफ ही आता हूँ अब। आप युवा हैं, किसान हैं, और अच्छी खासी खेतीबाड़ी, खूब नाम आप कमाते हैं शिमला शहर में, और आपका आप सोशल मीडिया से भी में भी सक्रिय हैं, अपने उत्पाद दिखाते रहते हैं अपने चैनल के माध्यम से भी। कैसे रुझान हुआ खेती की तरफ आना हुआ आपका, और कैसे ये इतनी आपने महारत भी हासिल की और सफलता हासिल की? डॉक्टर साहब, ये 2012 में मुझे महाराष्ट्र में जाने का मौका मिला। अपने पर्सनल टूर था, कोई काम से गया था, तो मैंने उस साइड में देखा कि एग्रीकल्चर का क्या लेवल है। उस साइड में लोगों ने, चाहे टमाटर है, चाहे शिमला मिर्च है, मतलब ब्लॉक वाइज था, काफ़ी बड़े एकड़ में फसलें उगा रखी है और बड़ा सिस्टमेटिकली था। हम लोग किसान हैं जो कहते हैं कि हमारे जीन्स में है खेती बाड़ी, पर प्रोफेशनल वे में नहीं जी था। बिल्कुल ज़मीन होना एडवांटेज है, जी पर हम लोगों के लिए डिसएडवांटेज था बना हुआ। जी तो हम लोग मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जी पानी था, ज़मीनें थी, और जी आसपास में भी फिर सबसे मेन आज के समय में मिट्टी में कोई हाथ नहीं डालना चाहता। जी तो मुझे लगा कि इस साइड में कुछ करता हूँ, तो जी शुरू में किया। उस समय इतना ज्ञान नहीं था, पर ये यूट्यूब से और आजू बाजू में लोगों से पूछ के धीरे धीरे करते करते जी एक माहौल बन गया। जी और आज इसी खेती ने हमें एक पहचान दी है। जी इसी खेती की वजह से आज हमें जी आप लोगों से भी रूबरू होने का मौका मिल रहा है। जी। तो आपने एक अच्छा अपने बारे में जो बताया, आपने कहा कि देश भर में, प्रदेश भर में आपने भ्रमण किया, परंपरागत खेती से हट के, लीक से हट के, जो नए तरह से, नई तकनीक से खेती कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व किया, अपनी खेती में इस्तेमाल किया। सबसे बड़ी बात रुचि और रुझान, रुचि आपका यदि शौक और रुझान होना अगर जरूरी है। शौक नहीं है सर, फिर कुछ नहीं जी कर सकता जी। आदमी। वरुण, मेरा अगला सवाल यही है। ये सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आप युवा हैं, और अपने युवा काल में ही जब लोग नौकरी की तरफ भागते हैं, आपने कृषि को चयन किया। आज का युवा किसान और बागवान कैसे इस तरफ आए, कैसे रुझान इस तरफ हो, आप क्या संदेश देंगे? मैं डॉक्टर साहब युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि नौकरी करना बुरी चीज़ नहीं है, पर 8,000 10,000 की नौकरी के लिए हम किसी के पास में काम कर रहे हैं। उससे जी अच्छा यदि हम अपने खेत में, अपनी ज़मीन में काम करेंगे जी तो आय तो मिलेगी, संतुष्टि भी रहेगी। जी और इस एग्रीकल्चर में बहुत स्कोप है। जी। अब वो नहीं है कि आप एक फसल लगा रहे हैं, मल्टी क्रॉप्स रहती है, मल्टी क्रॉप्स, यस बिल्कुल। मल्टी क्रॉप्स रहती है, वेजिटेबल है, उसके साथ में आप फ्रूट्स ले सकते हैं। जी एग्रीकल्चर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एग्रीकल्चर में फिश फार्मिंग आती है, दूध का काम है, डेयरी का है। तो अगर इस साइड में यूथ जाएगा और सही वे में बहुत जाएगा स्कोप है, आपने तो कहा बहुत स्कोप है। बहुत भविष्य है। आप दूसरों को रोजगार दे सकते हैं। अभी हमारे पास, जी, मेरे पास प्रेजेंट में भी 5 से 6 आदमी काम कर रहे काम हैं। करते हैं। तो एक टाइम ऐसे थे हम भी बेरोजगार थे। जी तो ये खेती है, और अगर इस साइड में करेगा आदमी काम तो युवाओं के लिए अच्छा स्कोप है। बजाय दूसरे के पास में काम करने के आप कोशिश करें, कामयाबी आपके पैर जरूर चूमेगी। जी। तो इस आपने साथ में ये कहा कि इन दिनों जो है वो खेती और बागवानी में मल्टी क्रॉप का मल्टी कंसेप्ट क्रॉप आ गया है। आप जरूरी नहीं है कि एक फसल के ऊपर निर्भर रहें, और फिर वो किन्हीं कारणों से, मौसम की बेरुखी से या जो पर्यावरण असंतुलन है उसकी वजह से, अगर आपके
खेती नहीं आ रही है तब भी आप इसकी तरफ जो है, लेकिन आपका सीधा सीधा हमारे दर्शकों को, युवाओं को संदेश कि इस खेती में बहुत संभावना है बहुत इस तरफ बहुत आने बहुत में, बहुत और बहुत स्कोप है डॉक्टर साहब। रोजगार, स्वरोजगार, इन चीज़ों की बहुत जी सारी जी आपके पास आने की संभावनाएं हैं। जी। वर्मा जी, आप स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को साझा की, परंपरागत खेती से हटकर नवीन तकनीक के बारे में। उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम से लोगों को, खासकर नए किसान और बागवानों को लाभ होगा। आपका स्टूडियो में आने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में एक नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ आपसे फिर भेंट होगी। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।